ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ई क्लास संवाद प्रोग्राम में आप तमाम का फिर से एक मरतबा तहे दिल से इस्तकबाल है. बच्चों, अपने नोटबुक पेन लेकर चलिए आप क्लास के लिए तैयार हो जाइए. आज हम अपनी क्लास का जो बकिया हिस्सा था, जो कि हम अहले वस्ता का हिंदुस्तान और सियासी सूरत हाल पढ़ रहे हैं, उसके अगले हिस्से को फिर से जारी करेंगे बच्चों. तो मैं हूँ बच्चों ज़हरा खानम बिनत मासूम खान, मीर मौलिमा, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल सुलेपेट, तालुका चिंचोड़ी, ज़िला कलबुर्गी. चलिए बच्चों, तो हम अपनी जमात नहम के बाब अहद वस्ता का हिंदुस्तान और सियासी सूरत हाल का अगला हिस्सा इस लेसन में आज की क्लास में पढ़ेंगे बच्चों. तो आपको मैं होमवर्क दी थी और जाते जाते बताई थी कि आपका होमवर्क मैं चेक करूँगी. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप होमवर्क करके लाए हैं. तो देखिए बच्चों, आपका होमवर्क चेक कीजिए, आपका इयादा भी हो जाएगा. तो पहला सवाल मैं आपको दी थी बच्चों, अजमेर से ताल्लुक़ रखने वाला राजपूत ख़ानदान कौन सा था? तो बच्चों जवाब है चौहान ख़ानदान. दूसरा सवाल था बच्चों, चौहान ख़ानदान का अहम हुक्मरान कौन था? लिखे हैं ना बच्चों सभी? देखिए आपका जवाब सही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह सही है ना बच्चों? पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान चौहान ख़ानदान का अहम हुक्मरान था. बच्चों आपको वहाँ पे तीसरा सवाल दी थी मैंने, पृथ्वीराज चौहान के कारनामों की तफसील किस तसनीफ़ से मिलती है? तो उसका जवाब है बच्चों पृथ्वीराज रासू. चंदा बुरवाई की लिखी हुई पृथ्वीराज रासू से पृथ्वीराज चौहान के कारनामों की तफसील हमें मिलती है बच्चों. और एक सवाल था आपको, तराइन की पहली जंग कब लड़ी गई? तो जवाब है बच्चों उसका 1191 ईस्वी में. तो अगला क्वेश्चन था बच्चों, तराइन की दूसरी जंग कब लड़ी गई? तो बच्चों इसके लिए आपको जवाब है 1192 ईस्वी में. तो फिर से इन चंद एक सवालात के तहत आपके पिछले सबका याद होगा बच्चों. चलिए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं. अब हम देखेंगे बच्चों राजपूतों के खिदमत, अदब और फ़न तामीरात. राजपूतों के कौन कौन से खिदमत हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए रहे हैं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए इनके अदबी खिदमत क्या हैं, और ये जो फ़न तामीर का यहाँ पे नादिर नमूना आपको ये दिखाई दे रहा है, तो इस फ़न तामीर को क्या कहते हैं, किस तरह से उन्हें फ़न तामीरात की एक देन हमारे हिंदुस्तान को उन्होंने अता की है. तो सबसे पहले बच्चों हम राजपूतों की खूबियों का यहाँ पे तस्करा करेंगे बच्चों. राजपूत आज भी अपनी बहादुरी के लिए बहादुरी की वजह से बहुत याद किए जाते हैं. बहुत ही निडर थे बच्चों, बहुत ही बहादुर है राजपूत. शुजात और दिलेरी में हिंदुस्तान की अक़वाम में कोई इंसान पैदा नहीं हुआ. कहा जाता है कि इनकी शुजात, इनकी दिलेरी, इनकी दिलावरी, इनकी जो बहादुरी थी वो हिंद की अक़वाम में बहुत ही मशहूर है बच्चों. राजपूत अपनी बात के पक्के, तेगजनी के माहिर और आला किस्म के शहसवार थे. तेगजनी यानी बच्चों तलवार चलाना है ना. तो बहुत ही बहादुर थे, अपनी बात के बहुत ही पक्के थे, वो सच्चे थे और आला किस्म के शहसवार भी थे, घोड़सवार भी थे बच्चों. और उसके साथ साथ अपनी आन बचाने के लिए वो जान की बाजी लगाते थे बच्चों. राजपूतों ने अपनी खूबियों की बदौलत काफ़ी अरसे तक बरसगीर पर हुकूमत की है और अपनी एक तहज़ीब की छाप उन्होंने हिंदुस्तान की तहज़ीब पर छोड़ी है. तो इनकी हुकूमत 7वीं सदी सन ईस्वी से 12वीं सदी सन ईस्वी तक रही है बच्चों. 7वीं सदी सन ईस्वी से लेकर 12वीं सदी सन ईस्वी तक राजपूतों ने बरसगीर पर हमारे हिंदुस्तान पर हुकूमत की है और अपनी एक तहज़ीब को छोड़ा है बच्चों. लेकिन अपनी चंद एक बुराइयों की बदौलत इनकी ताकत को ज़वाल आ गया और उन्हें बैरूनी हमलावरों के मुकाबलों में
पस्त होना पड़ा। राजपूत न सिर्फ मैदान जंग में जौहर दिखाते थे बल्कि उम्दा इंसान और आला मेज़बान थे बच्चों। मेहमान नवाजी और सखावत का जज्बा इनमें मौजूद था। और इसके साथ साथ राजपूतों का जो आर्ट, जो फ़न संतरासी है, अदब और इसके साथ साथ तो मौसीकी के भी दिलदादा थे। राजपूत की मुसव्वरी अपनी इनफरादियत रखती है, जैसा कि मैं आपको आगे तस्वीरों में दिखाऊंगी बच्चों। यही वजह से मुसव्वरी का एक स्कूल भी उस ज़माने में राजपूतों के दौर हुकूमत में वजूद में आया था बच्चों। जिस तरह से आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं यहाँ पे, इसी को देखते हुए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चों कि किस तरह से वो मुसव्वरी में, नक्श व निगारी में, फ़न तामीरात में अपनी एक छाप हिंदुस्तान की तहज़ीब पर छोड़ चुके हैं बच्चों। हर राजा के दरबार में एक नगमा सुरा, गाना गाने वाले ज़रूर होते थे, संगीतकार जिसको हम कहते हैं, जो ख़ानदानी अज़मत के गीत मुरतब करते थे, गीत गाते थे। गीत गा कर जो है मैदान जंग में सिपाहियों की हौसला अफजाई करते थे। जिस तरह से लता मंगेशकर ने जो गाए हैं हमारी हिंदुस्तान की पाकिस्तान की जंग के वक्त जो है ना, ऐ मेरे वतन के लोगों, उसी तरह से जो है हर राजा के दरबार में एक नगमा सुरा ज़रूर होता था जो हिंदुस्तानी अज़मत के गीत मुरतब करता था, गीत गाते थे। इनकी माशरती ज़िंदगी भी बच्चों बहुत ही अच्छी थी, अगरचे इनमें बचपन की शादी का रिवाज था, है ना। इधर फ़ोटो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये इनमें क्या था बच्चों, बचपन की शादी का रिवाज था बच्चों। लेकिन आला ख़ानदान की लड़कियां जब भी जवान होती थी तो अपनी पसंद की शादी भी कर लेते थे, ये तरीका भी था। और बचपन की शादी किसको कहते हैं बच्चों, जो हुकूमत है हमारी उम्र तय की है कि 18 साल लड़की के लिए और 21 साल लड़के के लिए। इस उम्र से कम फ़िलहाल में जो है हमारे दस्तूर के मुताबिक लड़की की उम्र 18 साल हो, लड़के की उम्र 21 साल हो। इससे कम उम्र में जो शादी हो रही है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, बचपन की शादी कहते हैं। एक समाजी बुराई भी है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की तालीम, उनकी तरबियत और उसके साथ साथ उनकी जो बढ़ोतरी रहती है उस पर असर होता है। तो एक खामी भी जो कह सकते हैं कि बचपन की शादी का रिवाज जो है राजपूतों में पाया जाता था बच्चों। और इसके अलावा यहाँ पर एक तस्वीर देखिए बच्चों, ये देखते ही सोचते रहेंगे कि बच्चों अभी तो बचपन की शादी एक समाजी बुराई बोल रहे थे, अब ये क्या, यहाँ पे तो आग दिखा रहे हैं बच्चों। बता सकते हैं ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको तस्वीर, ये राजपूतों की एक रस्म है बच्चों। अब बता सकते हैं कौन सी रस्म है करके, आप अपनी 7th क्लास में भी पढ़े हैं इसके बारे में, राजा राम मोहन राय के लेसन में भी पढ़े हैं, सबक में भी पढ़े हैं बच्चों। अब बिल्कुल सही पहचाने बच्चों, ये सती की रस्म है ना। ये सती की रस्म राजपूतों में आम थी बच्चों। राजपूत औरतें अपनी पाक दामनी और असमत पर बजाहा तौर पर नाश करती थी, इसलिए वो सती और जौहर की रस्म जो अभी दिखाई दे रहा है वो उसके सही तर्जुमान है। यानी जब किसी औरत का शौहर मर जाता था तो अपने शौहर के साथ उसी आग में बच्चों वो जलना पसंद करती थी, उसी को क्या कहते हैं, रस्म सती कहते हैं। राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिंक जैसे लोगों ने क्या किया है, इस रस्म का खात्मा किए हैं यहाँ पे। तो औरतें क्या करती थी, और उसके साथ साथ और एक था बच्चों, यहाँ पे आगे आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि बहुत से औरतें हैं। तो मैदान जंग में जब फौजी मर जाते थे तो औरतें पूरी क्या होती थी, एक आग इकट्ठा जलाकर उसमें कूद जाती थी, ताकि जो बादशाह, जो हुक्मरान या जो राजा यहाँ पे फतह हासिल कर चुके हैं वो हमारे असमत पर ना आँच ना आ सके। इस तरह की उनकी सोच थी बच्चों। तो इसलिए वो क्या करते थे, इकट्ठा ही आग में कूद जाते थे। जो राजपूतों में रस्म ये भी आम थी, इसको क्या कहते हैं, रस्म जौहर कहते हैं बच्चों। रस्म सती ये रस्म जौहर है। तो कभी कभी इस तरह भी होता था कि किसी जंग में नाकामी के खदशे की वजह से राजपूत अपनी औरतों को कत्ल करके मैदान जंग में दीवानावार कूद जाया करते थे। तो कभी रस्म सती, कभी रस्म जौहर, कभी यहाँ पे खुद राजपूत जो है अपनी औरतों का कत्ल करते थे। तो इस तरह के रसूमात जो है राजपूत समाज में हमें देखने को मिलते हैं बच्चों। चलिए अब जो है हम राजपूतों के अदबी खिदमात के बारे में पढ़ेंगे कि इस ज़माने में कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं। बहुत सा अदब का ज़ख़ीरा हमें यहाँ पे राजपूत दौर में देखने मिलता है बच्चों। तो उल्मा को बढ़ावा देने की वजह से अदबी शोबों को खूब तरक्की
खूब यहाँ पे तरक्की मिली, खूब बढ़ावा भी मिला है। उलमा की सरपरस्ती वहाँ पे हासिल थी। वहाँ पे दरबारों में उनके बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े उलमा रहा करते थे। जैसे खुद राजा भोज और मंजा जैसे राजपूत बादशाह खुद भी क्या थे, आलिम व फाजिल थे बच्चों। मंजा राजा ने पद्म गुप्ता और हल्ला देवा जैसे शायरों को अपने दरबार में पनाह दी थी। ये वहाँ के दरबारी शायर थे। कौन बच्चों? पद्म गुप्ता और हल्ला देवा। किसके दरबारी शायर थे बच्चों? मंजा राजा के। उसी तरह राजा भोज ने भी बहुत से अदीबों की, शायरों की, उलमाओं की उसने सरपरस्ती की थी बच्चों। राजा भोज के ज़माने में शांति सेना, प्रभात चंद्र सूरी और घनपाल जैसे जैन मजहब के पंडित भी वहाँ पे सियासी रसूख उनको हासिल हो गया था राजा भोज के ज़माने में। तो कौन कौन थे बच्चों वहाँ पे? जैन पंडित, शांति सेना, प्रभात चंद्र सूरी और घनपाल जैसे लोग, जैन पंडित जो है सियासी सरपरस्ती हासिल किए थे। तो ऐसे शायर, ऐसे उल्मा या ऐसे आलिम और ऐसे यहाँ पे पंडित रहने की वजह से अदब को बहुत ही मालामाल ज़ख़ीरा मिला है। जैसा कि चंद एक देखो यहाँ पे किताबों का जिक्र है, जैसे जिस तरह से अब रावण वध दिख रही है किताब, चलिए देखते हैं इसको किसने लिखा है। अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जयदेवा ने एक तवील नज़म लिखी है बच्चों। कौन सी है वो? गीत गोविंद। जयदेवा की गीत गोविंद है बच्चों। उसी तरह से आप भी लिखते चले जाइए मेरे साथ यहाँ पे। और भारवी ने जो है किरात अर्जुनिया लिखा है। भारवी ने जो है किरात अर्जुनिया लिखा है। और भर्तरी हरि जो है रावण वध, ये रावण वध जो किताब दिखाई दे रही है, इसका मुसन्निफ, इसको लिखने वाला जो कि अशआर की शक्ल में, नज़म की शक्ल में हमें मिलती है, भर्तरी हरि ने लिखा है। और उसी तरह बच्चों महेंद्र पाल ने काव्य मीमांसा, महेंद्र पाल की लिखी हुई किताब कौन सी बच्चों? काव्य मीमांसा। जयदेवा गीत गोविंद, भैरवी की किरात अर्जुनिया है और भर्तरी हरि की बच्चों यहाँ पे रावण वध है। तो महेंद्र पाल की काव्य मीमांसा है। तो ऐसी मशहूर नज़में जो है राजपूतों के दौरे हुकूमत में लिखी हुई चंदे के किताबें हैं बच्चों। और उसी तरह से राजशेखर का लिखा हुआ ड्रामा बाल रामायण और कर्पूर मंजरी। तो जिस तरह अब रामायण, वाल्मीकि रामायण वगैरह है, उसी तरह से बच्चों के लिए राजशेखर जैसा जो ड्रामेटिस्ट था, ड्रामा निगार था, उसने कौन सी किताब लिखी है बच्चों? ये बाल रामायण करके बच्चों के लिए रामायण लिखी है। किसने बच्चों? राजशेखर ने। राजशेखर का लिखा हुआ ड्रामा बाल रामायण और कर्पूर मंजरी है। उसी तरह से बच्चों भावभूति ने जो है महावीर चरित्र लिखा है। भावभूति की लिखी हुई तहरीर, उसकी किताब कौन सी है, तसनीफ कौन सी है बच्चों? महावीर चरित्र और उत्तर रामा चरित्र। दो किताबें लिखा है भावभूति ने, महावीर चरित्र और उत्तर रामा चरित्र। राजशेखर ने बाल रामायण लिखा है। उसी तरह बच्चों कल्हना की राज तिरंगनी है ना, ये तारीख़ अदबी तख्लियात हैं। कल्हना शायर ने क्या लिखा है? राज तिरंगनी लिखा है। और जयंका की पृथ्वीराज विजय, जयंका ने पृथ्वीराज विजय लिखा है। तो हेमचंद्र की कुमारपाल चरित्र, ये बहुत ही अहम किताबें हैं बच्चों, इसको याद रखिए, इसको पढ़िए, आपको बहुत से मालूमात का ज़ख़ीरा हम मिल जाएगा। ये हमारे क्या हैं? अदबी वसाइल हैं, तारीख़ के अदबी ज़राए हैं, तारीख़ के अदबी ये सभी वसाइल हैं, इनका पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। राजशेखर का लिखा हुआ बाल रामायण है, कर्पूर मंजरी है, भावभूति की तहरीर करदा महावीर चरित्र, उत्तर रामा चरित्र, उसी तरह से जो है कल्हना की राज तिरंगनी है, हेमचंद्र की यहाँ पे कुमार पाला चरित्र और जयंका की पृथ्वीराज विजय है। तो इन तसानीफ को भी आप पढ़िए बच्चों। चलिए, और उसी तरह बहुत सी अहम किताब जो है यहाँ पे राजपूत बादशाहों की जो सवाने हयात हम कह सकते हैं, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान है ना, अजमेर का हम हुक्मरान, दिल्ली को सदर मुकाम बनाते हुए तराइन की पहली जंग, तराइन की दूसरी जंग जो हम पढ़े हैं ना, तो ये तमाम कारनामे और संजोगता के साथ में पृथ्वीराज चौहान का स्वयं, ये तमाम को जो है चंदा बुरवाई ने इस किताब पृथ्वीराज रासो में लिखा है बच्चों। उसी तरह से भोज प्रभु ने जो है कि नामी किताब, भोज प्रबंधा प्रबंध नामी किताब को बल्लाला ने तहरीर किया है। तो ये तमाम क्या है? अदबी खिदबात हैं जो उस ज़माने में गुजराती, राजस्थानी और हिंदी ज़ुबानों को खूब मालामाल किए हैं बच्चों। और इनके तालीमी मराकिज़ उस ज़माने में नालंदा,
काशी, विक्रमशिला और उज्जैनी को भी यहाँ पे फ़रोग़ हासिल हुआ है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राजपूतों की अदबी खिदमत हिंदुस्तानी तहज़ीब के लिए बहुत ही नुमायाँ रह चुके हैं बच्चों। चलिए अब एक सरगर्मी करते हैं। अभी तक जितनी तसानीह पढ़े हैं देखें आपने कितने यहाँ पे ज़हन नशीन कर लिए हैं। तो पहला सवाल है बच्चों यहाँ पे, गीत गोविंद का मुसन्निफ था। बच्चों गीत गोविंद का मुसन्निफ था, कौन था बच्चों? गीत गोविंद किसने लिखा है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब बच्चों, जयदेवा। जयदेवा की गीत गोविंद, जयदेवा की गीत गोविंद। और दूसरा है यहाँ पे, काव्य मीमांसा डैश ने लिखा। काव्य मीमांसा किसने लिखा है बच्चों? जिस तरह जयदेवा ने गीत गोविंद लिखा है तो काव्य मीमांसा किसने लिखा है? सही जवाब महेंद्रपाल ने। महेंद्रपाल की काव्य मीमांसा, जयदेवा की गीत गोविंद। उसी तरह से बच्चों राजशेखर के लिखे हुए ड्रामे हैं, है ना, राजशेखर ने ड्रामे लिखे। किताब का कवर पेज भी देखें हम, कौन से हैं बच्चों? चलिए जल्दी जल्दी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, है ना बच्चों। बाल रामायण और कर्पूर मंजरी जैसे ड्रामे किसने लिखा है बच्चों? राजशेखर ने लिखा। और एक सवाल बच्चों आपके लिए, राज तिरंगनी का मुसन्निफ डैश था। राज तिरंगनी का मुसन्निफ डैश था, किसने लिखा है बच्चों? ये तो हमारे तारीख की एक अदबी शाहकार है। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, कल्हना ने। कल्हना की राज तिरंगनी, है ना। चलिए इतने तसानीफ आपको अल्हम्दुलिल्लाह याद हो गए हैं, इसलिए सही जवाब दिए हैं। चलिए फिर हम अपने लेसन को आगे बढ़ाते हैं। अब इनके फ़न तामीरात की तरफ जाएंगे। देखो बच्चों कितना शानदार अजीमुशान किला है, राजपूतों की देन हिंदुस्तान की तहज़ीब के लिए है। राजपूत बादशाहों ने शुमाली हिंदुस्तान के, देखिए नाम याद रखिए बच्चों, आगे सवाल में सरगर्मी में आएगा आपको कि किस किस मुकामात पर राजपूतों ने किले तामीर किए। तो राजपूत बादशाहों ने शुमाली हिंदुस्तान के चित्तौड़, मांडोर, रणथंबोर, जोधपुर और ग्वालियर में अजीम किले तामीर किए। कहाँ कहाँ पर बच्चों? राजपूत बादशाहों ने शुमाली हिंदुस्तान के चित्तौड़, मांडोर, रणथंबोर, जोधपुर और ग्वालियर में अजीम किले तामीर किए, है ना। तो उसी तरह से महलात भी बनाए हैं बच्चों। देखो कितने खूबसूरत महलात, जयपुर, ग्वालियर, उदयपुर, है ना। ये तमाम मुकामात पर जो है राजपूतों ने अपने खूबसूरत महलात बनाए हैं। कहाँ कहाँ हैं बच्चों? जयपुर के मुकाम पर, ग्वालियर के मुकाम पर और उदयपुर के मुकाम पर। इस तरह के खूबसूरत महलात कौन बनाए हैं बच्चों? ये राजपूतों ने, है ना। फ़न नकाशी, फ़न संगतराशी, देखिए आंखें हमारी जो है दंग रह जाती है, इतनी खूबसूरत इमारतें जो है राजपूत हुक्मरानों ने बनवाए हैं। और इसके साथ साथ बच्चों उन्होंने माउंट एबो का दिलावर मंदिर, विमला वसाई, लोना वसाई मंदिर, ये भी जो है फ़न तामीरात के खूबसूरती के फ़नकार के एक नादिर नमूने हैं। जिस तरह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है विमला वसाई मंदिर, उसी तरह आगे दिखाऊंगी मैं लोना वसाई मंदिर। कहाँ पर? माउंट एबू पर, है ना। माउंट एबू के मुकाम पर उन्होंने विमला वसाई मंदिर और लोना वसाई शिव और वहाँ पे विष्णु के मनादिर उन्होंने बनाए। देखो कितनी खूबसूरत। और एक जो है वही माउंट एबू के मुकाम पर बच्चों वहाँ पे ये लोना वसाई का खूबसूरत मंदिर, ये भी जो है राजस्थानी फ़न तामीराती नमूने पर राजपूत हुक्मरानों ने बनाए हैं बच्चों, है ना। और उसी के साथ साथ जो है चंडेला राजाओं ने बुंदेलखंड से हुकूमत करने वाले राजपूतों के चंडेल राजाओं ने उत्तर प्रदेश के खजुराहो के खंडरा अजीम मनादिर को तामीर किया। और इन्हीं के दौरे हुकूमत में तामीर शुदा शिव और विष्णु के मनादिर, ये जो मनादिर दिख रहे हैं यहाँ पर शिव और विष्णु की पूजा करते थे वो। और यहीं पर जो है उन्होंने शिव और विष्णु के मनादिर उन्होंने बनाए हैं बच्चों। तो शिव और विष्णु के मनादिर भी हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं। तो इससे ये मालूम भी पड़ता है कि हमें उस ज़माने में राजपूत हुक्मरान शिव और विष्णु की पूजा करते थे। उनके देवता कौन होते थे बच्चों? शिव और विष्णु। क्योंकि ये जो मनादिर दिख रहे हैं तो अंदर वहाँ पे मूर्तियाँ हमें किसकी देखने में मिलते हैं बच्चों? शिव और विष्णु देवताओं की मूर्तियाँ देखने मिलते हैं। तो इससे हम ये भी अख़ज़ कर सकते हैं कि राजपूतों ने शिव और विष्णु की पूजा की थी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उन्होंने
फ़न नक्काशी को बढ़ावा दिया। इनकी नक्काशी के फ़न को राजस्थानी अंदाज का फ़न या पहाड़ी कला शिलाई में बांटा गया है। यहाँ पे दिख रहे हैं ना, दोनों तर्ज अंदाज को दिखाई मैं। अब पहले भी देखे हम जो महल देखे ना राजस्थानी अंदाज का, उसी तरह यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है आपको राजस्थानी अंदाज का महल। उसी तरह पहाड़ी कला शिले का जो है यहाँ पे नक्काशी का नमूना। ये दोनों जो है फ़न तामीरात के, जिस तरह से इंडो शासनिक तरीका कहते हैं जिसमें कमान और गुम्मद थे, उसी तरह से गोथक करके हम हमारे तारीख के पहले लेसन में पढ़े थे कि गोतक फ़न तामीर को ईसाइयों ने, है ना, जहाँ पे शीशे होते थे, शीशे से जो है रोशनी आती थी, जो उसको अपनी एक उन्होंने अलामत मानते थे मजहबी। उसी तरह से राजपूतों ने इन दोनों फ़न तामीरात को, कौन कौन से बच्चों, राजस्थानी अंदाज का फ़न तामीर और पहाड़ी अंदाज का, जिसको हम पहाड़ी आर्ट भी कहते हैं, पहाड़ी संग तराशी भी कहते हैं या पहाड़ी कलाशिला भी कहते हैं। तो इसको जो है राजस्थानी लोगों ने या हमारे राजपूतों ने जो है अपने दौरे हुकूमत में आगे बढ़ा है, जो आज भी दुनिया के नादिर व शादिर फ़न तामीराती नमूने माने जाते हैं बच्चों। तो उसी तरह से उन्होंने यहाँ पे देखो पहाड़ी शिला दिख रहा है ना, उस मंदिर को देखने से ही मालूम पड़ता है कि उस ज़माने का आर्ट हमें कितना तरक्की याफ्ता दिखाई देता है। तो ये राजस्थानी अंदाज़ और पहाड़ी कला शिले का मजमूई अंदाज में उन्होंने क्या किया है, मनादिर को बनवाया है राजपूत हुक्मरानों ने। तो उसी तरह से मेवाड़, बेकैन, जोधपुर, जैसलमेर और बोनी में राजस्थानी अंदाज की नक्काशी भी हमें देखने मिलती है। तो खसोली, जम्मू, गढ़वाल में जो है पहाड़ी अंदाज की नक्काशी हमें देखने को मिलती है। यानी दोनों भी फ़न तामीरात के नमूने हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं। जिस तरह से अदब को माला माल किया उन्होंने, बहुत सी रज़्म नज़में लिखे हैं और बहुत से सवाने हयात लिखे बच्चों, उसी तरह से ये दोनों फ़न तामीरात को, एक राजस्थानी नक्काशी का तरीका और एक पहाड़ी नक्काशी का तरीका, इस दोनों भी फ़न तामीरी नमूनात को हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानी तहज़ीब के लिए राजपूतों की एक देन रही है बच्चों। ये क्या थे, फ़न तामीरात के नादिर नमूने थे। चलो अब जो हम पढ़े हम इसका थोड़ा सा बच्चों यादा कर लेंगे एक सरगर्मी के ज़रिए से। मैं आपको सवालात दूंगी, अब जल्दी जल्दी से जवाबात अपनी नोटबुक में लिखते चले जाएंगे बच्चों। सवाल नंबर पहला है आप यहाँ पे, राजपूत हुक्मरानों ने अपने किले कहाँ कहाँ तामीर किए? राजपूत हुक्मरानों ने अपने किले कहाँ कहाँ तामीर किए? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, सही जवाब है यहाँ पे चित्तौड़, मांडव, रणथंबोर, जोधपुर और ग्वालियर में राजपूतों ने अपने किले चित्तौड़, मांडव, रणथंबोर, जोधपुर और ग्वालियर में अपने किले तामीर किए। बच्चों अगला क्वेश्चन आपके लिए है, राजपूतों के अहम महलात कहाँ बनाए गए? बहुत से मुकामात पे हैं, आप एक दो मुकामात का नाम लिखिए बच्चों अपनी कापियों में और देखिए जवाब सही है कि नहीं। राजपूतों के अहम महलात कहाँ बनाए गए हैं, है ना बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब लिखे थे ना, जयपुर, ग्वालियर, उदयपुर। कहाँ कहाँ बनाए थे बच्चों? जयपुर, ग्वालियर और उदयपुर में राजपूतों ने अपने महलात बनाए हैं। उसी तरह सवाल नंबर 3 है बच्चों आपको, दिलावर मंदिर यानी विमलावसाई और लोनावसाई मंदिर कहाँ बनाए गए हैं? दिलावर मंदिर यानी विमलावसाई मंदिर और लोनावसाई मंदिर कहाँ बनाए गए हैं बच्चों? लिखे है ना जवाब, देखिए सही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पर? माउंट एबो। कहाँ बनाए बच्चों? माउंट एबो के मुकाम पर बनाई हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये है आपके लिए, राजपूतों के मनादिर में किन किन देवताओं की मूर्तियाँ हैं? किन देवताओं की पूजा करते थे बच्चों? राजपूतों के मनादिर में किन किन देवताओं की मूर्तियाँ हैं, किन देवताओं की पूजा करते थे वो? बिल्कुल सही जवाब लिखे थे ना आप, अल्हम्दुलिल्लाह। शिव और विष्णु की पूजा करते थे वो लोग, शिव और विष्णु की पूजा करते थे। एक आखिरी सवाल बच्चों आपके लिए, राजपूतों का फ़न तामीर क्या कहलाता है ना? राजपूतों का फ़न तामीरात के बहुत से नादिर नमूने, बहुत से शादिर नमूने, शाहकार हमने देखे अभी अभी यहाँ तस्वीर में। तो राजपूतों का फ़न तामीर क्या कहलाता है बच्चों? लिखे हैं जवाब, देखिए सही है ना, सही था। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब था ना आपका, राजस्थानी फ़न या पहाड़ी कला शिला कहते हैं, पहाड़ी फ़न तामीराती नमूना कहते हैं। चलिए बच्चों अब जो है आप अपना होमवर्क लिख लीजिए, है ना।
राजपूत लेसन जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, राजपूत हुक्मरान, राजपूतों के अहम ख़ानदान, फिर उसके बाद तराइन की जंगें, है ना, ये सभी पढ़े हैं। तराइन की पहली जंग, तराइन की दूसरी जंग, अभी तक जितनी जंगें पढ़े हैं। फिर उसके बाद में हम राजपूतों के, आज के लेसन में राजपूतों के अदबी खिदमात पढ़े हैं, फिर फ़न तामीराती नमूने पढ़े हैं। तो आप एक एक सवाल यहाँ पे लिखते जाइए। ये है आपके लिए होमवर्क। आपके लिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए आ रहा, ये है बच्चों, अहम राजपूत ख़ानदानों की फहरिस्त बनाइए। लेसन में, पहले लेसन जितने भी हम राजपूत ख़ानदानों के बारे में पढ़े हैं, उन तमाम राजपूत ख़ानदानों की आपको एक फहरिस्त बनाना है। बनाएंगे ना बच्चों? यस, गढ़वाल ख़ानदान, है ना, सोलंकी ख़ानदान, पारमार ख़ानदान, फिर पृथ्वीराज चौहान का ख़ानदान, है ना, ये तमाम जो है चौहान ख़ानदान, सोलंकी ख़ानदान। चलिए इनकी फहरिस्त बनाएंगे। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा आपके लिए होमवर्क का दूसरा सवाल बच्चों, तराइन की जंगों के बारे में तफसील से लिखिए, है ना बच्चों। तराइन की 2 जंगों का जिक्र हम पढ़े हैं, तराइन की पहली जंग और दूसरी जंग। तराइन की पहली जंग पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के दरमियान में 1191 ईस्वी की, उसके बारे में लिखिए, किसकी हार किसकी जीत। फिर दूसरा इसी में बच्चों तराइन की दूसरी जंग के बारे में, किस तरह पृथ्वीराज चौहान की शिकस्त, मोहम्मद गौरी की फतह, सियासी हालात किस तरह बदले, 1192 ईस्वी का वाक़या है। ये दूसरा सवाल था बच्चों आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है यहाँ पे, राजपूत फ़न तामीरात का तफसीली जायज़ा लीजिए। जितने महलात हमने देखे, जितने खंडरात हमने देखे, जितने यहाँ पे इमारतें देखी हैं, किस फ़न तामीर में कौन सी इमारत, कौन सी मंदिर किस मुकाम पे बनाई गई है, और बच्चों कौन कौन से देवताओं की, देवियों की वहाँ पे पूजा होती थी, इसके बारे में आपको तफसील से लिखना है। कहाँ पर बच्चों? राजपूत फ़न तामीरात का तफसीली जायज़ा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है, देखिए चौथा सवाल देखिए बच्चों आपके लिए क्या है, राजपूत दौर में अदब के शाहकार मिलते हैं, साबित कीजिए। तो साबित कीजिए बोलने के साथ आप कंफ्यूज मत होइए कि साबित कीजिए दिया गया, ये क्या मैथ्स है, साबित करना है, रियाजी नहीं है करके, नहीं। साबित करना मतलब बच्चों यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि राजपूतों के दौरे हुकूमत में कौन कौन सी किताबें लिखी गई है, उन किताबों के नाम, उनके अदीबों के साथ क्या करेंगे आप, फहरिस्त बनाएंगे। जिस तरह पृथ्वीराज चौहान के कारनामों को जो है चंदा बुरवाई ने पृथ्वीराज रासू में लिखा है, कल्हना की राज तिरंगनी है, राजशेखर का जो है यहाँ पे बाल रामायण चर, भवभूति की, कर्पूर मंजरी, ये तमाम जो है किताबों के नाम, अदीबों के नाम, तवील जो नज़में लिखी गई हैं राजपूतों की, शायरों के नाम लिखेंगे। इस तफसील को आप लिखेंगे तो एक क्या साबित हो जाएगा कि राजपूत दौरे हुकूमत में अदब के शाहकार मिलते हैं, है ना। ये आज भी हिंदुस्तानी तहजीब का अदबी ज़रिया है। तो ये क्या था बच्चों आपका होमवर्क था। चलिए अब आप एक जो है यहाँ पे सरगर्मी भी कीजिए बच्चों, है ना, प्रोजेक्ट वर्क करेंगे क्योंकि हमारे लिए कंपलसरी रहता है सरगर्मी करना, इसके लिए भी मार्क्स रहते हैं। अभी तक जो है राजपूतों के अहम ख़ानदान के बारे में या यहाँ पे उनके फ़न तामीरात के बारे में जो ये वीडियो लेसन आप दोनों भी देखे हैं, इस पे आपको एक ये सरगर्मी, एक प्रोजेक्ट में अब मैं देने जा रहा हूँ। ये है बच्चों आपके लिए, इस वीडियो लेसन या इस बाब की मदद से राजपूत फ़न तामीरात पर मुबनी एक रंगीन खूबसूरत एल्बम बनाइए, है ना बच्चों। राजपूतों के जितने भी फ़न तामीरात थे, है ना, बहुत से महलात हमने देखे, बहुत से खंडरात हमने देखे हैं, और बहुत से यहाँ पे इमारतें देखे, इनके मनादिर देखे हैं बच्चों, है ना। ये तमाम का जो है एक खूबसूरत रंगीन एल्बम बनाना है। ये आपकी सरगर्मी रहेगी बच्चों, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। तो राजपूतों पर आपको होमवर्क करना है, उसके बाद में इस प्रोजेक्ट वर्क को, इस सरगर्मी को भी आपको मुकम्मिल करके लाना है। तो यहाँ पर राजपूतों का आपका लेसन क्या हो जाएगा बच्चों, मुकम्मिल हो जाएगा। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेसन, अहद वस्ता का हिंदुस्तान और सियासी सूरत हाल का पहला हिस्सा, जिसमें हम राजपूतों के बारे में पढ़े हैं। आइंदा लेसन में फिर से हम सलातीन दहली के साथ में फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए, लेसन देखिए, अपना होमवर्क कीजिए, अपनी सरगर्मी कीजिए। सर अच्छी बात है बच्चों। चलो अब हम यहाँ से आपसे
विदा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा व अहसनल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा।